आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के एक पार्ट की, यानी कि दांतों की। दांत, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो दांत होते हैं उसके द्वारा हम भोजन को काटने, फाड़ने, चबाने का काम करते हैं। तो ये सारा काम दांत के द्वारा किया जाता है। तो आज हम दांत के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि दांत का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, इसकी ओरिजिन क्या होती है, बाकी सब इसमें पॉइंट वाइज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे दांत के बारे में। तो सबसे पहले जो दांत की स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ टीथ को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओडोंटोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि जो दांत के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब दांत की ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में बात करते हैं कि दांत की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है एक्टोमीजोडर्मल होती है। यानी कि जो हमारा भ्रूण, जब बच्चा भ्रूण बनता है, जो एम्ब्रियो से बच्चा बनता है, तो एम्ब्रियो की दो लेयर होती है, उसमें एक्टोडर्म होता है और मीजोडर्म होता है। ठीक है, तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म लेयर से मिलकर दांत बनता है, इसी से क्या होता है, दांत बनता है। ठीक है, अब ये जो एक्टो जो होती है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म होती है, ये जैसे मैंने बताया भ्रूण का जो लेयर होता है वो होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की। स्ट्रक्चर जैसा कि आपके सामने खुला हुआ है। अब इसमें देखिए, टीथ के अगर टीथ को बाहर, यानी दांत को अगर बाहरी रूप से जाए, बाहर से, तो जो हिस्सा उसमें दिखता है, यानी कि हिस्सा जो इसमें दिख रहा है, ठीक है, सॉरी, इसमें ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ये वाले हिस्से को कहते हैं क्राउन। ठीक है, इस वाले हिस्से कहते हैं क्राउन। जैसे कि राजा या रानी जो लोग मुकुट पहनते हैं, राजा और रानी क्या करते हैं, मुकुट पहनते हैं, एकदम चमकी मुकुट होता है, सोने का, रत्न से जड़ा हुआ। उसी तरह दांत का जो चमकीला पार्ट हमें दिखता है, जिसको हम लोग रोजाना ब्रश करते हैं, ठीक है, व्हाइट वाला पार्ट, वो क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। ठीक है, क्राउन के ठीक नीचे जो पार्ट मसूड़े में धंसा होता है, ठीक है, जो पार्ट मसूड़े में धंसा होता है, इतना पार्ट क्या है, यहाँ पे मसूड़े धंसा रहता है। ठीक है, जो पार्ट मसूड़े में धंसा होता है उसे नेक कहते हैं। और बाकी का जो पार्ट होता है, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट यहाँ तक का, ठीक है, ये पार्ट क्या होता है, ये रूट कहलाता है। ठीक है, तो ये दांत के तीन पार्ट होते हैं, क्राउन जिसको हम लोग ब्रश करते हैं, नेक वाला पार्ट मसूड़े में धंसता है, और जो रूट वाला पार्ट होता है ये सीधा मतलब जबड़ा होती है, जो जॉ बोन का सॉकेट होता है, उसमें जाके इंगेज रहता है, फंसा रहता है। तो दांत जितना ऊपर दिखता है उससे कहीं ज्यादा बढ़ता है, और ये पूरा जो एरिया है ये कहाँ तक जाता है, ये जॉ के जो सॉकेट बोन होता है, जॉ बोन में जो सॉकेट होती है उसमें जाके ये हो जाता है रूट। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्राउन में। अब क्राउन क्या होता है, ये सफेद रंग का होता है। अब सफेद रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इनेमल पाया जाता है। ये इनेमल जो होता है ये सब रंग का होता है और इसमें इनेमल पाया जाता है। अब वर्टिब्रेट के शरीर का ये इनेमल जो होता है सबसे कठोर भाग होता है। पूछा जाता है कि वर्टिब्रेट के शरीर का कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो वो इनेमल होता है। अब इनेमल की ओरिजिन क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया दांत की ओरिजिन होती है एक्टोमीजोडर्मल, तो इनेमल की ओरिजिन होती है एडर्मल ओरिजिन होती है। ठीक है, अब एक्टोडर्म के अंदर क्या होती है कि विशेष कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं एमिलोब्लास्ट। क्या कहते हैं, एमिलोब्लास्ट सेल हैं। अब यही क्या करती है, यही इनेमल का सिक्रीशन करती है, जिसके कारण यहाँ पे इनेमल बनना शुरू होता है। तो पूछा जाता है कि इनेमल का सिक्रीशन कौन सी सेल करती है, ठीक है, तो उसमें क्या बताएंगे, एमिलोब्लास्ट सेल जो होती है वो इनेमल का सिक्रीशन करती है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इनेमल के बारे में पढ़ लेते हैं। इनेमल तो आपको पता ही है, व्हाइट कलर का होता है, बहुत हार्ड है, ये ए सेलुलर होता है। ठीक है, ये जो इनेमल है आपको इतना दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है, इनेमल का है।
ये ए सेलुलर होता है। अब सेलुलर होने की वजह से इसमें सेल्स नहीं पाई जाती हैं। ए वेस्कुलर भी होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी रक्त या किसी भी तरह कंडक्शन, रक्त यानी रक्त की नलिकाएं या रक्त का प्रवाह नहीं होता है दांत में, ठीक है, इनेमल वाले पार्ट में। फिर ये नॉन रीजनरेबल होता है, मतलब क्या, इसको रीजनरेट नहीं किया जा सकता। अगर ये दांत का टुकड़ा अगर आप सही से ब्रश नहीं कर रहे हो और गया है, ठीक है, काम नहीं कर रहा है, टूट गया है, तो क्या है, फिर से आप इसको रीजनरेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें आती हैं इनेमल के अंदर। अब ये क्या करता है, अब बात आती है कि इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का, ठीक है। ऐसा क्यों है कि ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है? ऐसा क्या चीज है जो इनेमल को सबसे हार्डेस्ट बनाता है, यानी सबसे कठोरतम बनाता है? तो इनेमल बना होता है फ्लोरीन से, ठीक है। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट बनाता है किसको? इनेमल को, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनेमल बनता किस किस चीज से है। तो इनेमल में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट ये 96% होता है, और इसमें पानी भी मिलता है जो 3% होता है, और 1% इसमें प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है एमिलोजेनिन और इनेमेलिन, ठीक है। ये दो प्रोटीन होते हैं जो इनेमल में मिलते हैं। अब बाकी के जो दांत का हिस्सा होता है, यानी इनेमल, ये वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है, इसको छोड़ के बाकी के जो दांत का हिस्सा है, ठीक है, ये बना होता है मेसोडर्म, ठीक है। क्योंकि शुरू में मैंने बताया है कि दांत की ओरिजिन एक्टोमीसोडर्म होती है, तो जो इनेमल होता है ये एक्टोडर्म का होता है, और बाकी पूरा जो दांत के भाग होते हैं ये मेसोडर्म के होते हैं। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक के बारे में। तो ये नेक क्या होता है? ये इंटरनल पार्ट होता है टीथ का, ये दिखता नहीं है हमें। ये क्या होता है, मसूड़ों में हमारे धंसा होता है। तो ये जो पार्ट होता है नेक का पार्ट क्या होता है, ये मसूड़ों में धंसा होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे गम लिखा हुआ है, गम, गम मतलब मसूड़ा, मतलब ये पार्ट क्या है, इतना पार्ट जो दिखा रहे हैं धंसा हुआ है। फिर बात कर लेते हैं रूट के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट होता है। अब इसका ये वो भाग होता है जो कि जॉ बोन की सॉकेट, जॉ बोन एक सॉकेट होता है ना, ये सॉकेट, ये जॉ बोन है, जितना आप देख रहे हैं ये सारे क्या है, ये जॉ बोन है, जॉ बोन की सॉकेट में धंसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी क्या होता है, दांत का जो रूट वाला भाग होता है वो क्या होता है कि ये जो रूट वाला भाग होता है क्या, सॉकेट में धंसा होता है, और धंसा एक साथ साथ क्या होता है, ये सीमेंट और सीमेंट से और क्या होता है, पेरियोडोंटल, ठीक है, सीमेंट, ठीक है, क्या होता है पेरियोडोंटल, ये क्या होता है, एकदम से कसा हुआ होता है, ये उसके द्वारा बाउंडेड होता है सॉकेट में, और मजबूती से कसा होता है ताकि ये क्या हो, हिले ना। आप अपना दांत हिला के देखिए, हाथ से पकड़ के नहीं हिलेगा, ये बहुत मजबूती से उसमें लगा होता है, जबड़ों में मजबूती से फिक्स होता है। अब बात कर लेते हैं इनर पार्ट ऑफ टीथ की, ठीक है। इनर पार्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो इनर पार्ट में आता है, पहला आता है डेंटाइन, ठीक है। डेंटाइन होता है या इसको डेंटिन भी कहते हैं, ये दांत का अधिकांश हिस्सा बनाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा जो है ये डेंटाइन का होता है। जितना ये जा रहा है ये पूरा हिस्सा ये है डेंटाइन का, और ये क्या करता है, ये चारों तरफ से घेरे रहता है, किसको, जो पल्प होता है उसको, ठीक। ये चारों तरफ से देखिए पूरा घेरे हुए हैं, ठीक है। तो ये डेंटाइन का पार्ट हो गया। अब इसका डेंटाइन का जो ओरिजिन है ये भी मेसोडर्मल होता है, ठीक है। दांत में बस जो इनेमल है ये एक्टोडर्मल होता है, बाकी जितने दांत के भाग होते हैं वो मेसोडर्मल होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, डेंटाइन एक कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये जो डेंटाइन है ये क्या है, कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें कैल्शियम सॉल्ट का परसेंटेज 70% होता है। और ये क्या होता है, ये जो डेंटाइन होता है या डेंटिन होता है, ये हड्डियों से भी ज्यादा इसी कारण मजबूत होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम का जो परसेंटेज होता है वो 70% के लगभग होता है, ठीक है। यह यह भाग जो होता है, डेंटिन का जो भाग होता है, ये इनेमल और पल्प कैविटी, ठीक है। ऊपर व्हाइट वाला भाग जो दिख रहा है ये आपका इनेमल है, और ये जो रेड कलर का थोड़ा सा रेडिश में दिख रहा है ये वाला, ये आपका पल्प कैविटी है।
तो जो डेंटिन होता है वो इनेमल और पल्प कैविटी के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि डेंटिन का सिक्रीशन भी होता है, जैसे इनेमल का सिक्रीशन होता है, मैंने अभी पहले बताया था, उसी तरह डेंटिन का भी क्या होता है, सिक्रीशन होता है। अब ये सिक्रीशन कौन करती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ओडोंटोब्लास्ट सेल। ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है ये डेंटिन का क्या करती है, सिक्रीशन करती है। और ओडोंटोब्लास्ट सेल की देखिए एक लेयर यहाँ लगी होती है, ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये जो मैं बना रहा हूँ, देखिए ये जो लेयर है ये ओडोंटोब्लास्ट सेल की लेयर होती है। और यही ओडोंटोब्लास्ट सेल जब इनएक्टिव हो जाता है समय के साथ, जैसे जैसे वयस्क होते जाते हैं ये इनएक्टिव हो जाता है। और इसी के इनएक्टिव होने से क्या होता है, हमारा डेंटिन और दांत बनना रुक जाता है, और दांत क्या होता है एक निश्चित साइज में आके उतने पे ही रुक जाता है, उससे बड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला, इसमें जो है कि डेंटिन क्या होता है, पल्प कैविटी के चारों ओर हो, जैसे कि मैंने बताया। देखिए ये जो डेंटिन है ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये पल्प कैविटी है। देखिए ये पल्प कैविटी है, बीच वाला जो रेडिश भाग है, ठीक है, जिसमें से सारी ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये ब्लड की सप्लाई है, और जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ठीक है, ये का तंत्र यानी नर्व फाइबर्स की सप्लाई है। ठीक है, इसी से हमें क्या है, ठंडा पता चलता है। ठीक है, और ब्लड की सप्लाई है ये रेड वाली। तो ये पल्प में आता है, ये पल्प बहुत सॉफ्ट होता है, और इसी के ऊपर क्या होता है, ये डेंटिन को चारों तरफ से घेरे रहता है, देखिए तरफ से घेरा हुआ है। ठीक है, अब दांतों में जो पाई जाने वाली जो होती है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। दांतों में पाई जाने वाली गुहा को कहते हैं पल्प कैविटी कहते हैं। ठीक है, पल्प कैविटी। और ये पल्प कैविटी कहाँ जाती है, पल्प कैविटी पल्प चैम्बर में पाई जाती है। ठीक है, अब पल्प के बारे में बात है। अब क्या होता है, इसमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, और सॉफ्ट कनेक्टिव के साथ साथ क्या वही टिश्यू है, देखिए एक हो गया आपका ब्लड वेसल्स हो गया, और एक नर्व फाइबर हो गया, ये इसमें पाए जाते हैं। अब पल्प कैविटी दांतों को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, दांत मजबूत रहे, अच्छे से करें, तो ब्लड के थ्रू क्या होता है, इसमें सारे जो हम लोग खाना जो खाते हैं जो पच जाता है, उसके थ्रू पूरी एनर्जी ब्लड में चली जाती है, और हमारा पूरा शरीर क्या करता है, उस एनर्जी को यूज करता है। तो अगर ब्लड की सप्लाई है तो यहाँ पे एनर्जी भी आ रही है, पचा हुआ भोजन का, और ऑक्सीजन भी आ रहा है, जो कि क्या कर रहा है, इस पल्प के द्वारा क्या कर रहा है, दांतों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो एनिमल होता है ये वेस्कुलर होता है, ए सेलुलर होता है, तो इसमें कोई तो सप्लाई होती नहीं है जिससे इसको न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, पल्प कैविटी दांतों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। अब पल्प कैविटी के आधार यानी इसमें एक छेद होता है, देखिए यहाँ ये वाले हिस्से की बात हो रही है, एकदम नीचे आप देखेंगे जहाँ पे रूट एपेक्स लिखा है, ये नीचे वाला हिस्सा, देखिए यहाँ पे छेद है। ठीक है, छिद्र होता है, एपिकल फोरामेन कहते हैं। ये जो छेद है ना, ये वाला छेद, इसको क्या कहते हैं, एपिकल फोरामेन कहते हैं, जहाँ से ये ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर के अंदर एंटर हो रही है, इसे क्या कहते हैं, एपिकल फोरामेन कहते हैं। ठीक है, इसी से होकर ये जो ब्लड वेसल्स और नर्व है पल्प कैविटी के अंदर तक जाते हैं। ठीक है, अब पल्प कैविटी के अंदर की तरफ से जो होती है ओडोंटोब्लास्ट सेल की लेती है। ये जो मैंने बताया था यहाँ पे, ये वाला देखिए, ये वाला ओडोंटोब्लास्ट सेल की लेयर क्या होती है, पल्प कैविटी के अंदर से होती है, इनर लेयर होती है पल्प कैविटी के अंदर। ठीक है, और ये क्या काम करती है, अब ये क्या काम करती है कि दांत तब ग्रो करते रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, दांत कब तक ग्रो करते हैं, दांत तब तक ग्रो करते हैं जब तक कि क्या हो, ओडोंटोब्लास्ट सेल एक्टिव, यानी कि ये सेल जब तक एक्टिव रहेगी, ओडोंटोब्लास्ट सेल की जो लेयर है जब तक एक्टिव रहेगी तब तक दांत ग्रो करते रहेंगे। और जैसे ही इसका मतलब दांत पूरा ग्रो कर जाएगा, धीरे क्या है, व्यस्त होने के साथ साथ ये ओडोंटोब्लास्ट सेल इनएक्टिव हो जाती है, और इनएक्टिव होने के बाद क्या होता है, दांत का करना बंद हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वयस्क में जो पल्प कैविटी क्या होती है, नैरो हो जाती है। जैसे कि ये ओडोंटोब्लास्ट सेल एक्टिव रहेगी तो डेंटिन जो होगा वो ग्रो करेगा, ग्रो करने से क्या होगा, ये जो पल्प कैविटी है और नैरो होती चली जाएगी, और जिससे क्या है, ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, और दांत का बड़ा होना या और अधिक बनना रुक जाता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें है ये वाला रूट कैनाल। रूट
कैनाल क्या होता है? रूट कैनाल आपने होगा कि जब भी दांत में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है दांत उखाड़ना पड़ेगा, या आपको जब ठंडा गर्म पता चलता है तो वो कहता है कि रूट कैनाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट कैनाल क्या होता है? जो पल्प कैविटी जो नीचे जब की तरफ बढ़ती है, सॉकेट की तरफ बढ़ती है, तो ये ऊपर देखिए चौड़ी है यहाँ पे, और यहाँ नीचे जाते जाते क्या होती है? नैरो होने लगती है। तो ये जो नैरो का वाला हिस्सा है, ठीक है, यही क्या कहलाता है? रूट कैनाल कहलाता है। कैनाल मतलब क्या होता है? एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें से क्या जा रही है? रूट्स की जा रही है, यानी कि इसमें से नर्व फाइबर और ब्लड में जा रही है। और डॉक्टर क्या कहता है? जब इसमें आपको सेंसिटिविटी पता चलता है, यानी कि आपके दांत यहाँ से खोखला हो गया होगा और ये एक्सपोजर हो गया होगा, जिसके द्वारा क्या है, आपको कोई भी ठंडा गर्म पता चल रहा है, तो दांत डॉक्टर क्या करता है? इस पे धीरे धीरे करके तो पिन से चुभोता है और इस नस को क्या करता है? तो एकदम से इसकी सेंसिटिविटी खत्म कर देता है। उसके बाद क्या होता है? आप कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं, आपको दर्द पता नहीं चलता है। तो यही वो डॉक्टर जो होते हैं, यही रूट कैनाल में यही करते हैं। अब बात करते हैं कि दांतों से संबंधित जो विकार होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, दांतों में पहला जो होता है वो होता है टूथ डीके, मतलब क्या? दांतों का क्षरण होना। अब ये कैसे होता है? ये दो बैक्टीरिया होते हैं, या माइक्रोब्स कह लीजिए, दो बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि दांतों में सड़न पैदा होती है और दांत में क्या होता है? दांत में क्षरण हो जाता है, दांत कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब स्वस्थ दांतों के लिए हमें क्या क्या चीज यूज करना चाहिए? स्वस्थ दांतों के लिए हमें विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस जैसी चीजों को क्या करना चाहिए? अपने आहार में यानी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन टीथ की। उसी का स्ट्रक्चर ये खुला होता है। तो ह्यूमन टीथ, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन कार्य और संरचना के आधार पर ह्यूमन दांत को, यानी कि मानव के दांत को तीन भागों में तीन तरह से बताया गया है। पहला थीकोडोंट, दूसरा है डाइफियोडोंट और तीसरा है हेट्रोडोंट। ठीक है, अब थीकोडोंट में क्या होता है कि जबड़े के सॉकेट में धसे दांतों को क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं। ठीक है, थीकोडोंट का मतलब क्या है? ऐसे दांत जो जॉ बोन में सॉकेट हो और उसमें धसे हुए हो, उसको कहते हैं थीकोडोंट। तो हमारे जो दांत होते हैं वो जॉ बोन में जो सॉकेट होता है धसे हुए होते हैं, इसलिए उसको थीकोडोंट कहते हैं। फिर होता है डाइफियोडोंट होता है। अब डाइफियोडोंट क्या होता है? ये होता है, इसको हिंदी में कहते हैं द्विबार दंती, यानी कि बार दांत आना। तो मनुष्य के जीवन काल में उसको दो बार दांत आते हैं। एक पहला जो दांत आता है उसको कहते हैं मिल्की टूथ, यानी दूध वाले दांत। ठीक है, इसे डी डिसीडस, ठीक है, डिसीडुअस टीथ भी कहते हैं। और जो दूसरा परमानेंट टीथ आता है, ठीक है, तो जो मिल्की टूथ होते हैं वो 20 होते हैं और जो परमानेंट होते हैं वो 32 होते हैं। फिर तीसरा इसको क्या कहा जाता है? हेट्रोडोंट, यानी विषम दंती। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो सब एक तरह एक साइज के नहीं होते हैं, उनका काम अलग अलग होता है। तो दांत के अलग अलग प्रकार, संरचना एवं कार्य के आधार पर, ठीक है, दांत को चार तरह की मतलब प्रकारों में बांटा गया है। पहला है इंसाइजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है क्या? मोलर। तो इसको हिंदी में कहते हैं इंसाइजर को कृंतक, कैनाइन का दंतक, प्रीमोलर्स को अग्रचर्वणक और मोलर को चर्वणक। अब इसमें जो इंसाइजर होता है, आगे के चार दांत ऊपर वाले, ठीक है, और उसी के ठीक नीचे वाले चार दांत, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये काटने का काम करते हैं। जो रदनक होते हैं, कैनाइन होते हैं, वो फाड़ने का काम करते हैं। और प्री मोलर और जो मोलर होते हैं, ये सीधे सीधे क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग डाइफियोडोंट टीथ के बारे में कि डाइफियोडोंट टीथ क्या होता है। क्या, अब देखिए, डाइफियोडोंट टीथ टोटल 20 होता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के पास, ठीक है, डाइफियोडोंट कितने होते हैं,
ठीक है। डाइफियोडोंट टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं, 32 मत लिखिएगा, क्योंकि ये जो 20 दांत मिल्की टूथ होते हैं वही क्या होते हैं? दोबारा से निकलते हैं, ठीक है। ठीक है, और 12 जो होते हैं, 20 12 टोटल 32, ठीक है। तो डाइफियोडोंट शुरू में क्या होता है? मिल्की टीथ जो अस्थायी होते हैं, ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, इनकी संख्या 20 में होती है, 20 होती है इसकी संख्या, ठीक है। और इसमें 3 तरह के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन और क्या? मोलर। इसमें प्री मोलर जो होता है वो एब्सेंट होता है, और ये दांत क्या होते हैं? 6 से 24 महीने के बीच में निकलते हैं। और जो परमानेंट टीथ होते हैं ये मजबूत होते हैं, किसकी अपेक्षा? दूध वाले टीथ की अपेक्षा बहुत मजबूत होते हैं। दूध वाले टीथ की अपेक्षा, दांत की अपेक्षा क्या होते हैं? इनका साइज अच्छा बड़ा होता है और ये बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। ये टोटल 32 होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो परमानेंट टीथ होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ठीक है। और ये क्या होता है? 6 साल की आयु में जब मिल्की टीथ धीरे धीरे गिरना शुरू होते हैं तो इसको रिप्लेस करके क्या होते हैं? परमानेंट टीथ आना शुरू होते हैं। और क्या होता है कि सिर्फ 20 ही दांत, जो मैंने शुरू में बताया कि सिर्फ 20 ही दांत जीवन में 2 बार आते हैं। तो जब भी पूछा जाएगा कि मनुष्य के जो डाइफियोडोंट टीथ की संख्या, यानी जो डोंट दांतों की संख्या कितनी है, तो आप 32 मत करना, वहां पे 20 लिख के आना, 20 ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसके 6 महीने बाद से 24 महीने के अंदर जो उसको दांत निकलते हैं वो संख्या में 20 होते हैं, और यही 20 दांत गिर के वापस से नए दांत आते हैं जो स्थायी दांत हैं, ठीक है। तो वहां पे आप इसको गड़बड़ मत करना। और अगर ये पूछा जाए कि जो मोनोडॉन होते हैं मनुष्य के पास, जो एक बार सिर्फ निकलते हैं, वो 12 होते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हेटेरोडोंट के बारे में। अभी डाइफियोडोंट बात कर लिया, अब हेटेरोडोंट के बारे में बात कर लेते हैं। हेटेरोडोंट 4 तरह के होते हैं, ठीक है। अब ये तरह क्या, मैं एक बार फिगर यहाँ पे ले आता हूँ तो अच्छे से हम लोग इस पे बात कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ फिगर आ गया है। तो जो स्थायी दांत होते हैं उसको हेटेरोडोंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 तरह के दांत मिल। पहला होता है देखिए मोलर, ठीक है। पहला देखिए इसमें इधर से आपको पढ़ना है, 1 मिनट रुक जाइए, इधर से आपको पढ़ना है, ठीक है, ऐसे। पहला है आपका इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्री मोलर, ठीक है, और चौथा है क्या? मोलर। ये आपके 4 दांत हो गए, ठीक है। 4 तरह के अलग अलग दांत आपके दंत में, जो दंत विन्यास उसमें पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इंसीजर के बारे में। इंसीजर देखिए अब वो कैसा है, ठीक है। इंसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। इंसीजर का क्या काम होता है? ये टोटल 8 है नंबर में, ठीक है। 4 ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े, एकदम सामने की तरफ होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये कटिंग और बाइटिंग, मतलब काटने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, या आप बिस्किट खाते हैं, ठीक है, या फिर जो गुड़ वाली की आती है जो जिसमें मूंगफली डाल के बना होता है, तो आप उसको कैसे खाते हैं? सामने वाले दांत से तोड़ते हैं, ठीक है। चॉकलेट की सामने वाले दांत से काटते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये काटने का काम करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका जो रूट होता है, ये जो नीचे आप रूट देख रहे हो, ये रूट, ठीक है, ये एक होता है, सिंगल रूट होता है, और ये क्या होता है? जॉ बोन में धंसा होता है। फिर बात करते हैं कैनाइन के बारे में। रत्नक, रत्नक क्या होता है? देखिए ऊपर हल्का सा नुकीला है, यहाँ पे क्या है? हल्का सा नुकीला है। ये नुकीला होने की वजह से क्या है? ये फाड़ने का काम करता है। जैसे कि आप जब गन्ना चूस रहे होते हैं तो गन्ना चूसने के लिए आप गन्ने को क्या करते हैं? कॉर्नर की तरफ से, अपने साइड से पकड़ते हैं, ठीक है। और कैनाइन्स क्या होते हैं? ये भी नंबर में 4 होते हैं। ऊपर की तरफ एक साइड में एक और एक साइड में एक, और नीचे की तरफ चले जॉ में एक साइड में एक और एक साइड में एक, ठीक है। ये टोटल नंबर में 4 होते हैं। फिर आता है प्री मोलर और मोलर। प्री मोलर और मोलर ये चबाने का काम, यानी एक तरह से ग्राइंडिंग का काम, पीसने का काम करते हैं भोजन को, ठीक है। तो जो अग्र चबानक होते हैं ये भी 8 होते हैं नंबर में, ठीक है। दाएं तरफ 2, नीचे 2, और बाएं तरफ भी क्या? ऊपर 2 और नीचे 2, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इसको चिक टीथ भी कहते हैं। तो ऑल्सो नोन एज कैसे? चिक टीथ। पूछा जाएगा चिक टीथ कितने होते हैं नंबर में, तो 8 होते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्री मोलर टीथ भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है मोलर।
ठीक है, ये सबसे ज्यादा चौड़ा होता है, देखिए इसका साइज कितना है, सबसे ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, अब ये भी क्या करते हैं, ये टोटल 12 होते हैं। ठीक है, 3 इधर बाएं साइड में, 3 ऊपर, बाएं साइड में नीचे एकदम पीछे की तरफ होते हैं। फिर दाएं साइड में 3 ऊपर और दाएं साइड में 3 नीचे एकदम पीछे की तरफ लास्ट में एकदम होते हैं। ठीक है, ये मोलर होते हैं जो कि क्या करते हैं, ग्राइंडिंग और क्रशिंग का काम करते हैं, ग्राइंड करने और क्या करने का, क्रश करने का काम करते हैं, एकदम से क्रश कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दंत विन्यास के बारे में। ठीक है, तो दंत विन्यास में यहाँ पे एक बार उस पेज पे चलते हैं कि दंत विन्यास। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी वही सब चीज है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, दंत विन्यास में देखिए, यहाँ देखिए, अब क्या है कि ऊपर कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर बड़े में और 16 निचले जबड़े में। ठीक है, अब देखिए ऊपर 16 दांत कैसे गिनेंगे, 4 2 4, 4 2 6, 6 4 10 और 10 4 16। ठीक है, तो ये ऊपर वाले जो जबड़े हैं उसमें 16 दांत होते हैं और ठीक सेम टू सेम वैसे नीचे वाले जबड़े में 16 दांत होते हैं। तो इसलिए कितना हो गया, 16 + 16 = 32। तो और लेकिन जो बच्चों के दांत होते हैं उसमें कितने होते हैं, सिर्फ 20 दांत होते हैं। तो उसका फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बच्चों के दांत का फार्मूला होता है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। ये बच्चों के दांत का फार्मूला है। अब इसको क्या करेंगे, गुणा 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितना, 20। ठीक है, कैसे, हम देखिए 2 1 3 3 2 5, ये 0 मतलब यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, प्रीमोलर क्या है यहाँ पे नहीं है। फिर ये है 2, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इंसाइजर को। ठीक है, इंसीजर। फिर ये पहला है एक क्या है, कैनाइन। फिर प्रीम है, एब्सेंट है, और फिर क्या आता है, मोलर आता है। तो ऊपर क्या है, 2 1 3 3 2 5। और ये कैसे है, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी बॉडी हमारी बाइसिमेट्रिकल होती है, यानी अगर बॉडी को अगर हमको लंबा लंबा खड़ा कर दिया जाए और बीच में से एकदम काट दिया जाए, तो हर हिस्से, एक में एक कान आएगा, दूसरे में एक कान आएगा। ठीक है, एक में एक आंख आएगी, एक में एक आंख आएगी। उसी तरह अगर हम दांत का जो अपना जबड़ा है, पूरा जबड़ा को अगर बीच में से काट दें, ठीक है, तो आधी तरफ हिस्सा है वो, उसका फॉर्मूला यहाँ पे है। आधी तरफ के ऊपर का फॉर्मूला ये है और आधी तरफ के नीचे का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब क्योंकि हम आधी तरफ कैसे लिख रहे हैं, इसी का गुणा 2 कर देंगे, बस हमको पूरे दांत का संख्या मालूम हो जाएगा, पूरा इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब उसी तरह जो वयस्क धातु होते हैं उसका फार्मूला देख लीजिए, उसके होते हैं 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3। ठीक है, अब इसके गुणे क्या करेंगे, इसके गुणे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए 2 1 3 2 5 5 3 8। ठीक है, 8 ये हुए और नीचे कितने 8, यानी 8 और 8 कितने, 16 गुणे 2, यानी कि 16 गुणे 2 कितना आएगा, 16 गुणे 2 बराबर 32। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मनुष्य के वयस्क के दांतों की विन्यास है वो इस तरह से होता है। और इसी तरह से आप कुत्ते का भी निकाल सकते हैं, आप बकरी का भी निकाल सकते हैं, हाथी का भी निकाल सकते हैं, गाय का भी निकाल सकते हैं। आप इसको नेक्स्ट करेंगे इन लोग का दंत विन्यास तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें जो ये दो जो पहले लिखा है ये इंसीजर है। ठीक है, ये क्या है, ये इंसीजर है। एक ये कैनाइन है। फिर ये 2 जो है ये प्रीमोलर है। ठीक है, और ये जो 3 है ये क्या है, ये मोलर है।
इसी तरह यहाँ ये हर जगह इसी तरह आता है, ठीक है। ये इसमें भी इसी तरह, बच्चों वाले में भी ये दो जो पहले लिखा है ये इंटीजर है, ठीक है। फिर जो एक लिखा है ये कैनाइन है। प्रीमोलर यहाँ पे 0 है यानी कि एब्सेंट है। फिर क्या आता है, मोलर आ गया, ठीक है। यही फार्मूला क्या है, नीचे भी इसी तरह से है और यहाँ पे भी नीचे इसी तरह है, ठीक है। तो आई होप आपको दांतों के बारे में सारी चीजें पता हो गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कल के वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो पहले हम लोग दांत के बारे में बात कर ली कि दांत कैसे काम करता है, कैसे काटता है, क्योंकि खाना मुंह के अंदर जाता है तो सबसे पहले सामने दांत के दर्शन होते हैं। दांत क्या करता है, चबाता है, अच्छे से ग्राइंड करता है, तब वो अंदर जाता है, ठीक है। तो कल हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।